भारत का मुसलमान जहां रहता है वहां कब्जा करता है। फल की दुकान खोलता है, फल जिहाद। इश्क करता है, इश्क जिहाद। लव जिहाद। शादी करता है, बच्चे जिहाद। मुसलमान जहां रहता है वहां सिर्फ जिहाद ही जिहाद करता है। घर जमीन ले लेता है, लैंड जिहाद, मकान जिहाद। मुसलमान अगर फल बेचता है तो ये फल जिहाद, अनार बेचता है अनार जिहाद, केला बेचता है केला जिहाद। मुसलमान अगर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर बन जाता है तो इसे ड्राइविंग जिहाद भी कह सकते हैं, ट्रक जिहाद भी कह सकते हैं। मुसलमान अगर खेती करता है तो उसे खेती जिहाद भी आप कह सकते हैं। मुसलमान गोश्त का कारोबार करता है तो उसे आप गोश्त जिहाद भी कह सकते हैं या मांस जिहाद भी कह सकते हैं। मुसलमान रिक्शा चलाता है, रिक्शा जिहाद। मुसलमान जो कुछ भी करता है वो जिहाद ही जिहाद है। और जिहाद की वजह से बहुत से लोग इस जिहाद शब्द का अलग मायने निकाल करके मुसलमानों को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं। और ऐसे लोगों में नेता परेता भी हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं। और अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी उसके बाद तो अब ये सवाल उठने लगा है कि कैसे आखिर मुल्लों की चूड़ी टाइट की जाए, क्योंकि अपना कच्छा फट जाए, धोती उड़ जाए, खुद नंगे हो जाएं, लेकिन मजा तो तभी आता है जब मौली साहब के पजामे में छेद नजर आ जाए। और ये मानसिकता अगर देश में आ गई है तो आने वाले हालात देश के लिए बहुत बुरे होंगे, सांप्रदायिक होंगे। पर अगर सच में मुल्लों को चूड़ी टाइट करना है तो कुछ काम तो जरूर करने होंगे। और वो काम यह है कि 90 लाख भारतीयों को तुरंत का तुरंत मुस्लिम देशों को लात मार के वापस आ जाना चाहिए। मोदी जी का चाय पकौड़े की योजना को शुरू करना चाहिए। नाले की वाली चाय बना करके लोगों को पिलाना चाहिए और नाले की चाय से जो विकास होगा वही भारत को बनाएगा विश्व गुरु। पकौड़े तलकर जो आप बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, उसी से आप बनेंगे विश्व गुरु। और चारों तरफ होगा मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, भाजपा का नाम, संघ के बड़े बड़े पुरोधाओं का नाम। तभी तो बनेगा भारत विश्व गुरु। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर मुल्लों का कायदे से चूड़ी टाइट करना है तो 90 लाख भारतीय, जिसमें एक बड़ी संख्या हिंदुओं की है, वो धर्म के आधार पर तत्काल मुस्लिम देशों की सरजमीन को लात मार दें और लात मार करके भारत की पावन भूमि पर वापस आ जाएं, रिक्शा चलाएं, ठेला खींच लें, रेहड़ी पटरी पर फल के सब्जी की दुकान खोल लें, कुछ नहीं तो कम से कम नाले वाली चाय की दुकान ही खोल लें, पकौड़े तल लें। पर कसम खा लें कि खबरदार अब मुस्लिमों के देश में हमको नहीं जाना है, क्योंकि मुस्लिम नौकरी जिहाद करते हैं। और मुसलमानों के नौकरी जिहाद को सबक सिखाने के लिए यह जरूरी है कि तत्काल भारत की तरफ फ्लाइट पकड़कर, रिक्शा पकड़कर, जो पकड़ लें, ऑटो पकड़ लें, भारत की तरफ भाग निकलें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बवंडर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से शुरू हुई इस घटना के बाद कि हर तरफ आपको लिखना पड़ेगा, कांवड़ मार्ग पर आपको लिखना पड़ेगा कि फल बेचने वाले दुकान का नाम क्या है, फल बेचने वाले ठेले वाले का नाम क्या है, अमरूद बेचने वाले का नाम क्या है, ढाबे चलाने वाले का नाम क्या है, होटल मालिक का नाम क्या है, उसके रेस्तरां पर काम करने वाले एक एक आदमी का नाम क्या है। और इस मंशा के साथ यह ऑर्डर दिया गया कि इससे कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। यार, अब तक इतने सालों के बाद ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है तो कोई फल खरीदेगा तो धर्म के आधार पर, कोई दुकान पे जाएगा तो धर्म के आधार पर। यही तो है आर्थिक बहिष्कार। यानी अगर किसी का आर्थिक बहिष्कार करना है तो उसका नाम देख करके, उसका पहचान देख करके उसका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। ना उसके यहां से आप पानी का गिलास लेंगे, ना आप उसके यहां से बिस्लेरी की बोतल लेंगे, ना आप उसके यहां से परचून का सामान लेंगे, ना आप उसके यहां से फल लेंगे, ना राशन लेंगे। यही तो है आर्थिक बहिष्कार, जिसका लंबे समय से हिंदूवादी संगठन मांग करते आए हैं। मुसलमानों को ऐसे ही नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी मिल जाए तो तरह तरह के उस पर सवाल लाते जाते हैं, जो सवाल दूसरों पर फिट नहीं बैठते, वो सवाल मुसलमानों पर फिट करने की कोशिश होने लगती है। मुसलमान अगर रोजगार करता है तो रोजगार में भी आग लगा दी जाती है। कोल्हापुर की घटना से लेकर, दिल्ली दंगे से लेकर के, बिहार दंगे से लेकर के, मध्य प्रदेश में जो हालात बनते आ रहे हैं आपको, वहां भी हर तरह से मुसलमानों के बिजनेस को, कारोबार को, उनके रोजगार को, उनकी दुकान को, उनकी पूरी मैशत को ठप किया जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर वाला मॉडल ही पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। हर दुकान वाला लिखेगा उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका कर्मचारियों का नाम क्या है। पर सवाल यह है कि अगर कोई नाम से दलित निकला तो क्या देश की बहुसंख्यक आबादी उसके दरवाजे पर जाएगी खाने? अगर कोई आदिवासी निकला, कोई दलित निकल गया, महादलित निकल गया, अति पिछड़ा निकल गया,
तो क्या उसके होटल से कोई पानी पीने की हिम्मत करेगा? छुआछूत की भावना वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलेगी। वर्ण व्यवस्था का सबसे ज्यादा बोलबाला भारत में ही होता है। तो ऐसे में सवाल है कि मुसलमानों का बिगड़ेगा, दलितों का बिगड़ेगा, आदिवासियों का बिगड़ेगा, किसका क्या क्या बिगड़ेगा? लेकिन सबसे मेन दिक्कत यह है कि जो गाड़ियों में तेल है, वो तेल भी एक तेल जिहाद है और उसका बहिष्कार होना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के पूरे देश में अक्सर हंगामा होता रहता है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर न्यूज चैनल वाले इस्लामिक सिस्टम को बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि इस्लाम में जिन चीजों को हराम किया गया है, यानी सूअर का गोश्त, पेशाब, चाहे किसी इंसान का हो या किसी जानवर का हो, वो गंदगी जिसे हाथ लगाने पर आपको नहाना पड़ेगा, और जो हराम चीज है उसका सेवन नहीं हो सकता। तो कोई भी प्रोडक्ट, खाने पीने की चीज अगर होती है तो उसको यही प्रूफ किया जाता है किसी भी हराम चीज की मिलावट नहीं है और इसे आप खा सकते हैं, ये फ्रेश है। भारत में तो यह हालत ये है कि तेल से लेकर के, मसाले से लेकर के, अनाज से लेकर के हर चीज में एक ऐसे जिहाद का इस्तेमाल हो रहा है जिसको कहते हैं मिलावट जिहाद। और ये मिलावट जिहाद कौन कर रहा है, किसके जरिए किया जा रहा है और कौन इनको संरक्षण कर रहा है, मदद कर रहा है, ये बात पूरा देश जानता है। हर जगह मिलावटखोरी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है। ये रिश्वतखोरी करने वाले, मिलावटखोरी करने वाले, आखिर इनका नाम, जात, धर्म देख करके पहचान कब जग जाहिर किया जाएगा? बार बार सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि देखो दुकान का मालिक फलां और दुकान का नाम फलां। मतलब यह दिखाने की कोशिश हो रही है बाई चांस अगर किसी जगह पे दुकान का नाम अगर हिंदी में होता है और दुकानदार अगर उर्दू अरबी वाला होता है तो उसके नाम को लेकर सवाल किया जाता है। इसी तरह मुंबई में भी एक घटना सामने आई। वहां मैंने इस दुकानदार से फोन करके बातचीत किया तो उसने बताया कि भाई साहब, इसका हिंदी नाम इसलिए है क्योंकि ये हमने दुकान टेक ओवर किया है, दूसरे से खरीदा है, और जब खरीदा तो हमें इसका नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। भाई दुकान तो दुकान है, नाम बदलने से क्या होता है? तो एक मामूली से मामूली, छोटा से छोटा दुकानदार भी कितनी अच्छी सोच रखता है, लेकिन सत्ता के पुरोधाओं को यह बात समझ में नहीं आ रही है। गिरिराज सिंह ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अगर हिंदू नाम इतना ही पसंद है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। गिरिराज सिंह ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अगर हिंदू नाम से इतना ही लगाव है, हिंदू नाम से इतना ही प्यार है, तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। पर यही सवाल तो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों पर भी लागू होता है। बीफ एक्सपोर्ट करने वाले हिंदू मालिकों की कंपनियों के नाम अरबी में क्यों हैं, उर्दू में क्यों हैं? ये मोदी जी को जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो दुकानें खुली हुई हैं, जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उनके मालिकों के नाम हिंदी वाले क्यों हैं? वो अरबी नाम से क्यों कंपनियां चला रहे हैं? उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। देश को आखिर बेवकूफ कैसे बनाया जाएगा? क्या देश में हिंदी, उर्दू, अरबी नाम एक बहुत बड़ा मुद्दा है? इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी आस्था मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो, वो नाम बदलने के लिए नहीं कहता। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनकी उनकी बीवियां जो हैं वो हिंदू नाम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदू नाम मुसलमान आप कैसे तय करेंगे? उनकी बीवियां मुसलमान हैं, उन्होंने अपने नाम को नहीं बदला, क्योंकि इस्लाम नाम बदलने के लिए नहीं बोलता, इस्लाम अकीदा बदलने के लिए बोलता है। अगर कोई बदल रहा है अपना नाम तो उसकी दिक्कत है, उसकी मर्जी है, उसकी आजादी है कि वो अपना नाम बदले या ना बदले। जैसे धर्म बदल सकता है वैसे नाम ही बदल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी तरह तरह के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। पर सवाल यह है कि अरब देशों से आने वाला तेल का बहिष्कार कब शुरू होगा? 90 लाख भारतीय जो मुस्लिम देशों में काम कर रहे हैं, उनकी घर वापसी कब होगी? अगर मुसलमानों को बर्बाद, तबाह करना है तो सबसे पहले मुस्लिम देशों से तेल लेना बंद करना होगा। अगर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है तो भारत दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, ब्राजील के बाद सबसे बड़ा देश है, और बेचता है हलाल गोश्त। और ये हलाल गोश्त कौन खाता है? ये अरब देशों में जाता होगा, ये अरब देशों के लिए बन रहा है, मुस्लिम देशों के लिए बन रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन लगा करके भारत का माल विदेशों में भेजा जा रहा है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा यह कि पूरी दुनिया से भारत का नेटवर्क खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भारत एक सनातन राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इस देश से ना मुस्लिमों को कोई मतलब है, ना हिंदुओं को कोई मतलब है। इंटरनेट का कनेक्शन उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये उससे महापाप होगा, इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भारत अश्लील फिल्मों का सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है, मार्केट बनता जा रहा है। और ये पॉर्न फिल्में कहां से बनती हैं, भारत में देखने वाले कौन हैं, इसका भी नाम लोगों को जाहिर करना चाहिए। सत्ता में जो चला रहे लोग हैं उन्हें जाहिर करना चाहिए कि सनी लियोनी से लेकर मियां खलीफा तक के वीडियो देखने वाले आखिर वो कौन लोग हैं, उनकी धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है,
उनका मजहब क्या है, ये भी घरों के बाहर लगा देना चाहिए। पता चल लग जाए कि आखिर कौन क्या कर रहा है। टीवी, कूलर, फ्रिज सब हटा देना चाहिए। क्यों? सब विदेशियों की देन है। एक भी भारतीय ने टीवी, कूलर, फ्रिज थोड़ी ना बनाया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब इजाद, यूट्यूब भी, ये सब तो विदेशियों का देन है, यहूदियों ईसाइयों का देन है, सब मुसलमानों के जरिए तैयार होकर के आ रहा है। फायदा क्या है आखिर? भारत का सनातनी हिंदू आखिर क्यों इस्तेमाल करेगा इन चीजों को? इससे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर सवाल यह है कि धर्म धर्म होता है, या आखिर कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं? सैकड़ों सालों से भारत में जो हिंदू व्यवस्था, जो सनातन धर्म की व्यवस्था चली आ रही है, वो कभी अपने आप को इतनी हीन भावना से नहीं देखती जितना अब के सनातन के पुरोधाओं के जरिए भारत में हिंदू धर्म का भ्रष्ट होने की बातें बार बार कही जा रही कि इससे फला काम करने से हिंदू धर्म में की आस्था को ठेस पहुंचेगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भाई साहब, धर्म धर्म है, बर्फ की सिल्ली नहीं है कि 2-4 घंटे अगर बाहर रख दिया जाए तो बिल्कुल पिघलकर पानी हो जाएगा। धर्म धर्म होता है, वो पानी का मटका नहीं है जिस पर एक ईंट मार दीजिए तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। धर्म धर्म नहीं जैसा आप पेश कर रहे हैं। धर्म और धर्म परिवर्तन तब होते हैं जब आपकी अपनी आस्था अपने धर्म से उठ जाए, आप अपने ही धर्म में विश्वास खो दें, आपका अपने ही धर्म से भरोसा उठ जाए, तब होता है धर्म परिवर्तन। लेकिन भारत में एक अजब ही नखरे देखे जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं के जरिए फलस्तीन, इजराइल के बारे में गलत गलत बयानबाजी की जा रही है, इजराइल के फेवर में नारेबाजी की जा रही है, फलस्तीन के खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं। फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस मौजूद है जिसका ताल्लुक ईसाइयों से है, यहूदियों से है, मुसलमानों से है। मुसलमान, यहूदी, ईसाई अगर आपस में लड़ करके धर्म के आधार पर अगर फलस्तीन की तरफ देख रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ देख रहे हैं, तो उनके पास एक रीजन है कि वो हमारा धार्मिक स्थल है, उसका हम झंडा भी लहराएंगे, उसका जयकारे भी करेंगे, उसका नाम भी लेंगे, उसकी भलाई की कामना भी करेंगे। पर इजराइल का समर्थन करने वाले अंधभक्तों को बताना चाहिए कि वो फूफा नेतन्याहू को आखिर क्या समझकर अपना रिश्तेदार मान रहे हैं। ना तो वहां कोई धार्मिक स्थल है, ना तो वहां मूर्ति पूजा होती है, ना तो वहां हिंदू धर्म का कोई मंदिर मौजूद है, बल्कि अरब देशों ने तो बाकायदा अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वहां मंदिर भी खोल रखा है। पीएम मोदी को बुला करके उनके हाथों से उद्घाटन भी करवाया हुआ है। तो ज्यादा सेकुलर कौन है, ज्यादा खुशमिजाज कौन है, खुले दिमाग के लोग कौन हैं? भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि जिसका नशा उनके रगों में घोला जा रहा है, आखिर उसका अंत क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। और जब पूरी दुनिया में यह नफरत फैलेगी और पूरी दुनिया भी एक्शन का रिएक्शन करना शुरू करेगी, तो भारत के लोग अपने आप को कहां पाएंगे? धर्म के नाम पर अगर इसी तरह आग उगला जाएगा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत को कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? सबका साथ सबका विकास का पलीता लग गया। हालत यह हो गई है कि मुस्लिम नाम से बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां चला रहे हैं हिंदू, उन पर सवाल नहीं हो रहा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं से नाम से अगर इतना प्यार है, हिंदू नाम से अगर इतना लगाव है, इतनी दिल लगी है, हिंदू बन जाओ। ये क्या मायने हुआ? कहना चाहिए कि जो अल कबीर चलाने वाले हैं, जो अल नूर चलाने वाले हैं, अल अरेबियन एक्सपोर्ट चलाने वाले हैं, इन लोगों के नाम मुस्लिम नाम क्यों नहीं है? अगर इनको उर्दू नामों से, अरबी नामों से इतना ही दिल लगी है, मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? हो जाए मुसलमान। लेकिन नहीं, हर कोई इतना बदगुमान नहीं है, हर कोई इतना बदमिजाज नहीं है, लेकिन इसके हालात पूरी दुनिया में बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस इजराइल की इतनी तारीफ होती है, क्या उस इजराइल का बहिष्कार हो सकता है? इजराइल में सबसे ज्यादा आपको गौमांस खाया जाता है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वहां तो बाकायदा बेचने के लिए सरकारी स्तर पर मुहिम चलाई जाती है। गवर्नमेंट की स्कीम है कि गौमांस खाओ, वो भैंस वाला मांस नहीं, गाय का मांस खाओ। और इजरायली बहुत ज्यादा गाय का मांस भी खाते हैं, ये सरकारी डेटा है बाकायदा। लेकिन इजराइल गौमांस बेचने की परमिशन देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जाओ भक्तों, पहले अपने दिमाग का इलाज कराओ, कुछ पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ। संघ की शाखाओं में लठ भाजने से कुछ नहीं होगा। संघ की शाखाओं में मिलने वाला ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान होता है, और वो व्हाट्सएप से मिलने वाला जो विष है, अगर आप अपने रगों में उतार लेंगे तो आप बर्बादी की खाई खोदने लगेंगे। इसलिए बेहतर है कि बचिए, अपने मेन मुद्दों की बात करिए, रोजी की बात करिए, रोजगार की बात करिए। चाय पनीर पकौड़े की बात करते रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि चाय पकौड़ा बेचने की नसीहत देने वाले अच्छे अच्छे ओहदों पर काबिज हो गए, अच्छे ओहदों पर फराइज हैं। वो खुद प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर कल को प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे तो पक्का गुजरात के मुख्यमंत्री तो जरूर बन के वापस जाएंगे। पर आप कहां रहोगे? आप उसी जगह पर खड़े रहोगे, कांवड़ यात्रा के लिए आप कांवड़ ढोते रहोगे, हिंदू मुस्लिम नाम देखते रह जाओगे, आप पीछे हो जाओगे। भारत में पढ़ लिख करके विदेशों में नौकरी करने वालों को चाहिए कि फौरन मुस्लिम देशों का त्याग करके भारत में वापस आ जाएं,
मोदी जी के चाय पकौड़ा के बिजनेस को आगे बढ़ाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।